नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। शहर की सबसे पॉश सोसाइटी में भीषण आग लग गई। 2 घंटे तक धधकती रही। बता दें कि शालीमार सोसाइटी अमृत कलश की 4थी मंजिल के फ्लैट में भीषण आग लग गई। करीब 2 घंटे तक जलती रही 4थी मंजिल पर आग 9वें फ्लोर तक पहुंचा। आग का धुआं, आग इतनी भयंकर थी कि पड़ोस के फ्लैट को चपेट में ले लिया और जिस फ्लैट में आग लगी वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि आगजनी के वक्त घर में मौजूद नहीं था कोई सदस्य। यह गनीमत रही, नहीं तो हो जाता आगजनी में एक बड़ा हादसा। हालांकि आगजनी में पालतू कुत्ते की मौत हो गई। आनंद गुप्ता का बताया जा रहा है फ्लैट नंबर 410। पेशे से इनकम टैक्स के वकील हैं आनंद गुप्ता। आगजनी की घटना ने बिल्डिंग की सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शहर की पॉश सोसाइटी में नहीं था फायर फाइटर सिस्टम? क्या पूरी बिल्डिंग में भी नहीं थे आग बुझाने के संयंत्र? आखिर कैसे बिना फायर एनओसी के बिल्डिंग को मिल गई मंजूरी? क्या रसूखात के आगे सिस्टम ने नियमों को ताक पर रख दिया? अब आपकी टीवी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देखिए। ये आग का ये काला गुब्बार, ये धुएं का काला गुब्बार दिखाई दे रहा है। इसने हालांकि गनीमत ये रही कि उस टाइम फ्लैट में कोई नहीं था, वरना कोई एक जनहानि हो सकती थी। लेकिन इस बीच एक श्वान की जान चली गई। ये अलवर की तस्वीरें हैं जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वदेश कपिल मेरे सहयोगी मौके से जुड़ गए हैं, ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। स्वदेश, आपका रुख करना चाहूंगी, मौके पर कैसी स्थिति है? और कई सारे सवाल इस आग के लगने के बाद खड़े हो गए हैं कि कैसे इसे एनओसी मिल गई? क्या रसूखात की आगे पूरा सिस्टम नतमस्तक हो गया? खुशबू, आपको बताना चाहूंगा, देखिए कि एक बड़ी दुर्घटना होती है आज। अमृत कलश, ये बड़ा अपार्टमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूटिव क्लास के हैं। आपने देखा होगा बड़े महानगरों में, सूरत हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, उनमें एग्जीक्यूटिव क्लास के बनाए जाते हैं जो 4+1 मतलब सर्वेंट भी क्वार्टर इसमें होता है अटैच। अगर इनके देखा जाए तो ये वो फ्लैट्स हैं जहाँ रहने पर आदमी ऐसा महसूस करता है, खुद को अपना राजाशाही समझता है। यहाँ वही लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खर्च करते हैं। 1 करोड़ से ऊपर के फ्लैट हैं और यहाँ की स्थिति ऐसी है। देखिए, 14 पड़ेगा, पर मैं आपको कोशिश करूंगा जी राजस्थान के दर्शकों को दिखाने का। देखिए, ब्लैक की ब्लैक बिल्डिंग दिखेगी, एक बार गौर करिए आप। देखिए, जी राजस्थान के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये वो बिल्डिंग है। सतीश, बिल्डिंग भी आप दिखा रहे हैं, पूरा माजरा भी बता रहे हैं। अब ऐसे में ये भी बताइए कि ये जो बिल्डिंग के मालिक है, इनके रसूखात कैसे हैं? इनके बारे में बताइए कि ये किस तरह से जो है ऐसी बिल्डिंग जो है यहाँ पर लोग रहने के लिए पहुंच गए और एनओसी तक नहीं था इनके पास में। देखिए खुशबू, मैं बताना चाहूंगा एनओसी के बारे में। अभी फायर जो ऑफिसर है अमित मीणा, तो यहाँ लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम कागजों की जांच पड़ताल करेंगे, किस तरह की यहाँ फायर एनओसी ली गई है। यहीं पर इसी सोसाइटी में करीबन 30,000 फ्लैट है। यहाँ पर जो नगर निगम कमिश्नर हैं जितेंद्र नरूका, वो भी यहीं रहते हैं। और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑटोमोबाइल डीलर हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके फैक्ट्री MIA एरिया में फैक्ट्रियां हैं, उनके हैं। मेरे साथ खुशबू, मैं एक महिला को जोड़ना चाहूंगा जो यहाँ क्या शिकायतें हैं जो बारीकी से बताएंगी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राज यादव है। क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर अचानक कभी भी आग लग जाती है। जैसे मैं पुरानी सोसाइटी में रहती हूँ तो वहां भी 2-3 बार इस तरह का हादसा हो चुका है। और इसके अलावा जब तक लोग पहुंचते हैं तो जलकर राख हो जाता है। फायर एनओसी ले रखी है? फायर एनओसी का सर मुझे आइडिया नहीं है अभी तक। अच्छा, आप यहाँ रह रहे हैं तो बड़ी दुर्घटना हो जाती है, किस तरह रोकते हैं? यहाँ इनकी फायर ब्रिगेड है खुद की? नहीं, इनका नहीं है। 30,000 से अधिक यहाँ पर फ्लैट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आधी आबादी है शहर की। तो क्या कहना चाहते हैं सुरक्षा मापदंडों को? नहीं, सुरक्षा तो होनी चाहिए, इतनी बड़ी सोसाइटी है। खुशबू, एक व्यक्ति और है, मैं सीधा उनसे जुड़ता हूं चूंकि उनका भी फ्लैट यही है। बिल्कुल, आप उनसे जुड़िएगा, बिल्कुल जुड़िएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, ये सवाल ये है कि जिस तरह से महिला ने बताया यहाँ पर अक्सर आग लग जाती है, ये बहुत चौंकाने वाला है। इस तरह से आग लगती है और यहाँ पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए खुशबू, अनूप नामक व्यक्ति मेरे साथ हैं, ये बताएंगे यहाँ अक्सर आग लगती है, तो इनका क्या कहना है? जी अनूप, जो बताएं। एक्चुअली क्या, सुविधा के नाम पर यहाँ
सुविधा उस तरीके की नहीं जिस तरीके से फ्लैट बेचते टाइम ये लोग बताते हैं कि कई चीजों की इन्होंने बोला है कि आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, बट इनको शिकायत करो तो वो सब ऊपर तरीके से मेंटेन कर लेते हैं। क्या रसूखदार काम में लिए जाते हैं? राजनीतिक सपोर्ट इनके साथ रहता है। अब आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से। क्या मानव जीवन इतना सस्ता है कि उसके लिए इस तरह के नहीं, मानव जीवन क्या, जो लोग आ रहे हैं वो भी अपना देख लेते हैं कि एक बार शिकायत करते हैं, उसके बाद वो अपना जीवन यापन खुद करने लगते हैं, अपनी सुरक्षा खुद ही देखते हैं। देखिए खुशबू, एक बड़ा सवाल निकल के आया है। इनका कहना है जो लोग आते हैं 1-2 बार शिकायत करते हैं, जब उनकी पूछ नहीं हो पाती तो वो बेचारे तसमस करके इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक रसूखात और पैसे के सामने जिस रसूखात का हम जिक्र कर रहे थे लगातार इस खबर में, जो सवाल उठा रहे थे, तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जिस वजह से इनके हौसले बुलंद है और लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, 1-2 बार बात कह पाते हैं, उसके बाद उनकी बात बंद हो जाती है। देखिए खुशबू, एक और महिला मेरे साथ हैं। वो यहाँ रहते हो आप? तो सरदार जी आप रहते हैं यहाँ पर? अच्छा, आप आइए बेटा, इधर आइए। देखिए आपका फ्लैट कौन सा है? इसी में जिसमें खुशबू देखिए आग लगी है, उसी के रेजिडेंट मेरे सामने है। क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी, किस तरह का यहाँ फंडा है? क्या फायर एनओसी ली गई या किसी तरह की अगर वारदात हो जाती है किस तरह? नहीं, मतलब यहाँ पे रेगुलरली लाइट का इशू रहता है। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? मतलब ज्यादातर ऐसे एमसीबी ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, तो कभी कभार उन्हें आते हैं, ठीक भी करते हैं, तो मेनली उसका इशू समझ में नहीं आया कि अभी है क्या। आपने यहाँ के ओनर जो नहीं बोला है कई बार, क्या कहते हैं वो? ये भी यही रहते हैं इसी फ्लैट में। तो देखिए खुशबू, वही सवाल बार बार घूम कर आता है। हम कितनी भी सुविधाएं दे लें और कितने भी यत्न कर लें, पर कहीं ना कहीं जो ओनर हैं छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए? लेकिन स्वदेश छोटी मोटी कमियां इसे नहीं कह सकते। उस बिल्डिंग में कोई था नहीं उस वक्त, उस फ्लैट में कोई नहीं था, माफ कीजिएगा, फ्लैट में कोई नहीं था। अगर कोई होता तो जनहानि हो सकती थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था, एक बेजुबान की जान भी गई है। इसे छोटी मोटी गलती नहीं कहेंगे, इसमें गलतियों का अंबार नजर आ रहा है। और जो बिल्डिंग के मालिक हैं वो लगता है कुंभकर्णी नींद सो गए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ भी कुछ हो जाए, क्योंकि उनके तो रसूखात काम आ जाएंगे। इसमें खुशबू मैं बताना चाहूंगा, जो यहाँ के मालिक अशोक सैनी वो आग के दरमियान बुझाने के लिए गए थे, पर मैं उस प्रत्यक्षदर्शी जो है उससे फिर आपको मुखातिब करता हूँ। वो एक बार मेरे साथ आएंगे। यहाँ जो कमी है जो उन्होंने बताई थी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ये स्पष्ट सूत्रों से बड़ी खबर है कि यहाँ सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। ये कोई शॉर्ट सर्किट की घटना नहीं है कि इतना बड़ा वुडन का पूरा 4 बेडरूम फ्लैट जल जाए और जिसके राख बन जाए। सीधे जुड़ते हैं हम जी राजस्थान के दर्शकों से जुड़ाना चाहते हैं जितेंद्र अग्रवाल। सर, क्या कमियां थी जो यहाँ देखने को मिली आपको? देखिए, कमियां तो स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकती। जो भी जो इसके जो ऑनर थे वो बाहर गए हुए थे, उसके शॉर्ट सर्किट जैसा एक कारण बताया जा रहा है। बाकी आप ब्लास्ट भी बोल रहे हैं, हमें आवाज हमने भी सुनी थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो हमने पिछली बार भी इन लोगों से बोला है, जो यहाँ के इस बिल्डिंग को देखते हैं, कि भाई जो लाइट शॉर्ट सर्किट यानी कि जो बार बार ट्रिप करने जैसी समस्या है, दिन भर में कम से कम मुझे लगता है कि 50 बार लाइट ट्रिप करती है, और उसको आज तक इन्होंने नजरअंदाज किया है। कई बार हमने शिकायत की, लेकिन कोई इस पे फायदा नहीं हो रहा। और हो सकता है कि बड़ी बात नहीं है, ये भी एक कारण हो कि जब ज्यादा ट्रिप करेगी लाइट तो एक शॉर्ट सर्किट की संभावना बनेगी। क्या नगरीय विकास मंत्रालय के बाई लॉज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है? लॉज के हिसाब से देखो, मैं इस पे ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं रखता हूँ। तो फायर ब्रिगेड की जो आज सूझबूझ है, मैं ये कहूंगा जो सूझबूझ के कारण इस बड़े हादसे को आज बचाया जा सका। आप नगर निगम को बताते हैं, मतलब यहाँ के जो फायर सिस्टम वो फेल हो गया, नगर निगम ने बचाया? हाँ, नगर निगम ने, बिल्कुल वास्तविकता है, नगर निगम ने बचाया कि कारण इनकी जो एक वर्ष पहले इन्होंने जो 15 करोड़ की नई मशीन जिन्होंने ऑर्डर करी थी, और वो आज ना होती तो शायद आज गंभीर परिणाम हो सकते थे। आज पूरी 10 फ्लोर की जो सोसाइटी है ये जल के राख हो सकती थी, और जान माल की और भी बड़ी हानि हो सकती थी वास्तविकता में। खुशबू, देखिए फिर वही सवाल आता है, बड़ा नुकसान बड़ी घटना। मतलब बायलॉज अगर देखें तो बायलॉज का जो आकलन है वो नगरीय विकास विभाग करेगा या नगर निगम करेगा, यानी कि बिल्डिंग बायलॉज जो होती है उसका पालन भी नहीं किया गया है और खामियां ही खामियां नजर आई है। नगर निगम ने जो है सतर्कता दिखाई, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। इस बिल्डिंग में कई और लोग भी थे, यहाँ पर जनहानि हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता है। देखना होगा कि जो बिल्डिंग के मालिक है उनके रसूखात काम आते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।